वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी आवाज़ पर कायम रहती हैं और आवाज़ बुलंद करती हैं और अपना हक लेती हैं। जब से ये पाकिस्तान का आइन रोंदा गया है उसमें एक जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार हैं। मेरे बड़े जितने भी थे ना वो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। मेरा ख़ानदान वहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये बर्गर फैमिली को कोई सरोकार नहीं है। पैसों के लिए, और ये सारे लोग पैसों के लिए 2000-3000 इस उसमें वोट बेचते हैं। बस ये औकात है। हाँ, ये औकात है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे माशियात हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, वो कह रहे हैं जी ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, हमें कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा, कोई दोस्त मालिक हमारा कर्जा रोड़ा नहीं कर रहा। सर किसका कसूर है इस मुल्क को दिवालिया करने में, इस मुल्क को इस नैच पे लाने पे? किसने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है? अवाम ने। अवाम जुल्म बर्दाश्त करती है ना जब, तो जाबर फिर इसी तरह ही करते हैं। सही कह रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी जालिम है, इस्लाम कहता है। हाँ जी, तो वो कसूरवार है ना। जब मैं आपके आगे डट के खड़ा हो जाऊंगा आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जब मैं आपसे डर के नीचे बैठ जाऊंगा, आपकी मर्जी है, आप डंडे मारे गोली मारे एक बराबर है। पॉइंट है, आपने बड़ी बात की है। सर जी ये अवाम को क्यों नहीं असर होता? अवाम क्यों अपना इतना जुल्म बर्दाश्त करने की आदत? क्या हम लोग गुलाम हैं? अभी तक गुलाम हैं 76 सालों बाद भी। मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 64 साल। ठीक है। मेरे बड़े जितने भी थे ना वो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। ठीक है। कईयों के सर कट गए, कईयों के बाजू कट गए। ठीक है, मेरा ख़ानदान वहाँ पे ख़त्म हुआ था। मुझे एहसास है उस चीज़ का, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये बर्गर लोग हैं, बर्गर खा लिया, सो लिया, खा लिया, बस फ़ोन पकड़ा देखते रह गए, गेमें खेलती रहे। इनको कोई सरोकार नहीं है। ये बर्गर फैमिली को कोई सरोकार नहीं है। वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी आवाज़ पर कायम रहती हैं और आवाज़ बुलंद करती हैं और अपना हक लेती हैं। जो हक नहीं लेना जानती उनके लिए आप मुझे पूछ रहे हैं, उनके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, ये अवाम जिम्मेदार है। सर आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे बुजुर्गों का भी हाथ है कि जिन्होंने जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आप कायज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा के गए थे कि आपने कोई गैर कानूनी कहना नहीं मान रहा, ये आपके पब्लिक सर्वेंट हैं, ये आपके गुलाम हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम लोग उनके आगे दब गए। हमारे बुजुर्गों ने पहले जुल्म बर्दाश्त किया, वही जुल्म बच्चों में माइग्रेट हुआ, उन्हीं बच्चों से अगली नस्ल पे माइग्रेट हो गया। इसमें हमारे बुजुर्गों का कसूर भी नहीं है? देखिए जी, बच्चों की तो आप बात ना करें, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आप बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की बात ना करें। बाकी रही बात आपने जो किया कि पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। ठीक है, उसका पाकिस्तान का आइन भी बना था। ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है, उस वक़्त 65 की जंग में और 71 की जंग की मिसाल है। अवाम ने अपनी फ़ौज का कैसे साथ दिया था। सही कह रहे हैं। बच्चियों ने, बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने, सब ने साथ दिया था। हुब्बे वतनी थी उस वक़्त, अहमियत थी, पता था उन लोगों को कि हम कैसे आज़ाद हुए हैं। सही कह रहे हैं। समझ आई? तो जब से ये पाकिस्तान का आइन रोंदा गया है उसमें एक जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार हैं। तो सबको लाने वाली अवाम है। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस लेकिन सर देखें अवाम तो है, ये एक रीज़न है ना, कुछ देखें एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रही है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से सर हमें डरपोक कर दिया गया ना। और यार जज्बा ईमान दिल में हो तो डरपोक हो, कलमे के नाम पर बना यार सही कह रहे हैं। पाकिस्तान। सर जी इस्लाम ले कहाँ गए हैं? वो तेरी मस्जिद है, वो मेरी मस्जिद है, वो तेरी मस्जिद है, सुन्नी शिया वहाबी तक तो मैं पहुंचा दिया। क्यों भाई? ये तफरीक उस वक़्त भी थी, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। ये हम पिछली मसाले देकर ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ना पूछनी चाहिए। ये मसलक के लिए
मसलक जो है ना हर एक की अपनी अपनी है। ये उस वक्त की चल रही हैं। इसके ऊपर एलिगेशन लगाना लेना, ये ना मैं उल्मा हूँ ना आप उल्मा है, ना मैंने अपनी कुर्सी बचानी है ना मैंने अपनी रोटी कमानी है। ये ऐसी बातें करके अपना करके खाना है, अपने बच्चों को पालना है, ऐसी बातें जेब नहीं है हमें देती। मसला ये है कि ये उस वक्त भी था, अब भी है। आने वाली जो पौध होती है ना, नस्ल होती है ना आने वाली, वो पिछली कताइयों को दूर करने के लिए कुछ बेहतर आगे करने के लिए आती हैं, आगे अपने ख्यालात जज्बात लेकर आती हैं। लेकिन हमारी कौम ने किया क्या है? क्या किया है? क्या बेहतर किया है? मजीद बर्बाद ही किया। बर्बाद करवाने में करने में इनका ये इस कौम का हक है, हाथ है। ये वैसे सर ने बड़ी आला बात की है कि हम लोग वाकई इस मुल्क को दिवालिया करने में सबसे बड़ा हाथ अवाम का ही है। उसकी वजह है कि हम लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। जब तक हम लोग जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, हम लोगों को हमारे पे जुल्म होता रहेगा। इस्लाम कहता है, सख्ती से मना है इस्लाम में कि जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी जालिम है। वो जालिम से बड़ा जालिम होता है जुल्म बर्दाश्त करने वाला। सर थैंक यू वेरी मच, ये आपका मैसेज जाएगा इंशाल्लाह ताला चलेगा। आए जी, और लोगों से बात करते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। भाईजान हमारे माशियात हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, उन्होंने कहा ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। कोई मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए रेडी नहीं है, कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान पे एतबार करने को रेडी नहीं है। किसने कर दिया मुल्क का ये हालात कि पाकिस्तान का ये नैच तक पहुँच गया? ये हमारे अपने अवाम ने कर दिया, क्योंकि वो नाअहल लोग लेके आते हैं और वो मुल्क को बर्बाद करते हैं, बनाते नहीं। ठीक है, तो मुल्क इस वजह से हमारे लोगों की वजह से दिवाले हो गया। हाँ, तो सही लोग हम छोड़ते नहीं, ठीक है, उसको मौका नहीं देते। जो नाअहल लोग होते हैं उसको हम मौका देते। अच्छा, क्यों देता है वोट फिर ऐसे लोगों को जो आपको मुताबिक सही बंदा नहीं है? भाईजान ये लोग जो पैसों के लालच से, ठीक है, ऊट मूट वगैरह इस्तेमाल करते, तो नाअहल लोग लेके आते हैं। कोई प्रेशर की वजह से नाअहल लोग लेके आते हैं, कोई किसी मकसद से लोग लेके आते, कोई किसी मकसद से। ये मकसद ही नहीं होते उसका कि यार मुल्क का आगे किस तरह चलाना होते। इस तरह लोग ये लोग नहीं लेके आ सकते और ना लेके आते। ना अहल लोग इसलिए लेके आते कि ये कुछ करेगा, कोई नगद मगद देगा, कोई और चीज़ देगा, दिहाड़ी लगेगा, दिहाड़ी लगेगा, कोई नौकरी देगा, कोई और चीज़ दे देगा। लेकिन इस वजह से वोट नहीं देते कि ये मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। ये बड़ी अहमियत है वोट का। आपके एक वोट से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम लोग बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देता है, पैसों के लिए वोट देता है, पैसों के लिए। और ये सारे लोग पैसों के लिए 2000-3000 उसमें वोट बेचते हैं। बस ये औकात है, ये औकात है। और एक बिरयानी का यार हफ्जे का शरबत पे वोट दे देते। अच्छा, हाँ, ये वैसे खान साहब कह सही रहे हैं कि हम लोगों की वाकई ये औकात है कि हम लोग वाकई बिरयानी की प्लेटों पे वोट बेचते रहे हैं। 2-3 हज़ार 5 हज़ार के लिए अपना वोट बेच देते हैं। अवाम कह रही है जी ऐसे हुक्मरान लाए जाते हैं जो नाअहल होते हैं, जिसकी वजह से माशी हालात ठीक नहीं रहते मुल्क के और मुल्क बर्बाद हो जाता है। अब ये कितनी बड़ी बात है, एज आ पाकिस्तानी शर्म की बात है, हमारे लिए डूम मनने की बात है कि हम लोग एक पाकिस्तान जो कि इतनी कुर्बानियों से हमने आज़ाद करवाया, हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मेहनत करके ये पाकिस्तान बनाया, इस्लामी फलाई रियासत बनाई कि इस मुल्क में तमाम पाकिस्तानी यहाँ पे उसको सुकून से रहेंगे, अमन से रहेंगे। ना यहाँ पे अमन रहा, ना यहाँ पे माशी हालात ठीक रहे, ना यहाँ पे सियासी हालात ठीक रहे। यहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। 97% पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। डूब बनने का मकाम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी और तमाम स्टेक होल्डर के लिए भी कि यार हमने पाकिस्तान को कहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे, जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी थी। हमारी माओ बहनों बेटियों बुज़ुर्गों ने, बाबा दादाओं ने पता नहीं कितनी लाखों कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम ये लोग इस मुल्क में नहीं रहना चाह रहे। क्यों? ये सवाल आपके लिए है, पूछिए अपना गिरेबान खोल के कि क्यों है ऐसा। हम लोग दिवालिया क्यों हो गए? 77 साल बाद इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो कहाँ पहुँच गया है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है उसकी, आईटी में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग यहाँ पे आईटी बंद कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना नेट की लोड शेडिंग शुरू कर दी है कि नेट स्लो कर दें जी, डिजिटल दहशतगर्द हैं ये लोग। क्यों यार? हम लोग कब तक लोगों से मांग मांग के रोटियां खाते रहेंगे? हम लोग एक ज़रीब मुल्क होके भी
इतनी हमारे मादनियात हैं, बलोचिस्तान भरा पड़ा है, KPK भरा पड़ा है, गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती में दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन हम लोग फ़कीर हैं, हम लोग मांगने वाले हैं। दूसरे ममालिक हमें गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं रहने देते वो लोग, सिर्फ हमारी गलती। मेरी काइंडली तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम करता धरताओं से, तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम अवाम से, कि गुजारा सोचें अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम लोग गुलाम, दोबारा से गुलाम। तो नाज़रीन, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि इस मुल्क को दिवालिया होने में सबसे बड़ा हाथ किसका है। क्या एलिमेंट है कि मुल्क दिवालिया हो गया है? ये मैं नहीं कह रहा, हमारे माशियात, मोतबर हमारे माशियात, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।